हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसी ही कुछ कहानी है मोहम्मद अमान की, जो भारतीय क्रिकेट टीम अंडर 19 के कप्तान चुने गए हैं। उनकी कप्तानी में पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कोच और खिलाड़ी रहे राहुल द्रविड़ का बेटा सुमित द्रविड़ भी खेलेगा। एक्चुअली अमान की कहानी बड़ी ही रोचक है, गंभीर है और एक आम भारतीय परिवार की कहानी से जुड़ी हुई है। एक आम भारतीय जिसके लिए शायद कुछ सालों पहले क्रिकेट खेलना और उसके बारे में सोचना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि आर्थिक स्थितियां बड़ी विषम होती थी। यही आर्थिक स्थिति का सामना अमान ने भी अपने बचपन में किया। उन्हें लगभग 8 साल की उम्र से उन्होंने सोचा कि वो क्रिकेट खेलना शुरू करें। यहाँ उन्होंने अपने माँ को बताया, धीरे धीरे अपने पिता को बताया, पर वो आर्थिक रूप से क्योंकि सक्षम नहीं थे, तो उन्होंने सोचा शायद बच्चा कुछ टाइम बाद अपना दिमाग बदल लेगा। वो चाहते थे कि उनका बच्चा पढ़ाई करे, अच्छी पढ़ाई करे और कहीं जॉब कर ले। अमान के पिता एक तेल के टैंकर वाली गाड़ी चलाते थे और जो तेल की सप्लाई करता था, पर अमान ने अपनी जिद नहीं छोड़ी, अपने लिए डटा रहा। आखिरकार उसकी माँ ने उसको अपने पास बचे हुए 1100 रुपये से उनको पहला बैट खरीद के दिया। आज भी अमान के पास वो बैट उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। अमान की ज़िंदगी में शुरुआती चरण में दिन बड़े अच्छे रहे। वो बड़ी जल्दी, क्योंकि उनके अंदर एक मजबूत मानसिकता थी, वो एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं मिडिल ऑर्डर के। उन्होंने यूपी में लगातार अंडर 14 2 साल खेला, फिर अंडर 16 वो खेले, फिर वो अंडर 19 खेले। और इसी दौरान सहारनपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अकरम जी ने उनकी काफ़ी मदद की और उन्हें उनका खेल से प्रभावित होकर उन्हें बेटर कोचिंग के लिए नोएडा में भी भेज दिया। पर साल 2020 में कोरोना आया, इससे उनकी ज़िंदगी में उथल पुथल मच गई। उन्होंने उस दौरान अपनी माँ को खोया, जो कोरोना के कारण एक्सपायर हो गई। उसके बाद लगभग फिर वो वापस नोएडा गए, परंतु 2022 में उनके फादर की तबीयत ठीक नहीं थी और उन्हें वापस सहारनपुर आना पड़ा। और इसी दौरान उनके फादर उनका साथ छोड़ गए। उसके बाद उनके मन में आया, क्योंकि उनके पास 3 भाई बहनों छोटे हैं जो उनसे उम्र में, उनको खर्चा चलाने का प्रेशर भी था, तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे क्रिकेट खेलना छोड़कर अपने भाई बहनों के खर्चा और अपने खर्चे के लिए सोचना पड़ेगा। वो इस दौरान अपने पुराने कोच गोयल साहब के पास गए और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर, मुझे किसी कपड़े की दुकान में आप नौकरी दिलवा दीजिए और मैं अब खेलना छोड़ना चाहता हूँ और मुझे अपने भाई बहनों का भरण पोषण करना पड़ेगा। यहाँ उनके कोच ने उनकी भरपूर मदद की और उन्हें समझाया कि बेटा, खेल को आप बहुत अच्छे खिलाड़ी हो, आप मजबूत दिल के हो, मजबूत दिमाग के हो, आप खेलना मत छोड़ो। अगर आप पैसा ही कमाना चाहते हो तो आप अपने से जो जूनियर छोटे बच्चे आते हैं, आप उन्हें कोचिंग दो, कुछ पैसे आपके बन जाएंगे, आपका खेल भी चलता रहेगा और आपका घर का कुछ खर्चा भी चल पड़ेगा। अमान ने उनकी बात मान ली और धीरे धीरे वो अपने खेल को और मजबूत करता चला गया। उन्होंने लगभग कुछ साल ऐसे ही, 1 साल लगभग ऐसे किया, फिर उनकी सिलेक्शन यूपी अंडर 19 में हो गई। यहाँ से उनका सिलेक्शन चैलेंजर ट्रॉफी में हुआ, अंडर 19 के लिए हुआ। यहाँ उन्होंने 2 शतक जड़े। उसके बाद उनकी सिलेक्शन इंडिया अंडर 19 के लिए फिर हो गई। अब वो अंडर 19 भारत के लिए कप्तान हैं और वो आज भी अपनी सफलता का जो श्रेय देते हैं वो अपने कोच और जिला सहारनपुर के एसोसिएशन के अध्यक्ष अकरम जी को देते हैं। और उनका कहना है आज वो कुछ भी हैं, जो भी हैं, वो इन्हीं दोनों लोगों की बदौलत हैं। पर आज अपने माँ बाप को याद करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं उनके पास आज सब कुछ है, उनके पास बैट खरीदने, महंगे बैट वो खरीद सकते हैं, कई महंगे बैट उनके पास हैं, पर वैसा बैट जो उनकी माँ ने दिलाया था वो आज भी उनके लिए सबसे कीमती है। हिल्स पोस्ट मीडिया टीम की तरफ से उनको ढेरों मुबारकें और उनके आने वाले भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं। आशा है वह जल्दी ही हमें भारतीय सीनियर क्रिकेट टीम में खेलते नजर आएंगे।